आज आयुर्वेदा क्लासेस में मैं एक आयुर्वेद का टॉपिक ले रही हूँ जो कि है कोष्ठ आशय शारीर। जब हम कोष्ठ और आशय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि शायद ये अलग है, पर ऐसा नहीं है। कोष्ठ और आशय लगभग एक ही पर्याय हैं, एक दूसरे के पर्याय हैं, और ये उन स्थानों को कहा गया जहां पर दोष, धातु एवं मल आश्रित रहते हैं, तो इस तरह से इनको कहा गया है, इसीलिए आशय शब्द भी इसके लिए आता है। इसके अलावा कोष्ठ, कई आचार्यों ने अपने अपने मतों के अनुसार कोष्ठ का वर्णन किया है। तो कोष्ठ को बताते हुए ज्यादातर आचार्यों का मत यही है कि जो हमारा शरीर है इसको हम 6 हिस्सों में बांटते हैं, षडंग शरीर हम पढ़ते हैं। तो इसमें जो मध्य भाग कहा गया है, आचार्य सुश्रुत ने मध्य भाग कहा है, आचार्य चरक ने अंतराधि कहा है। तो वो जो मध्य भाग है जिसके अंदर विभिन्न अंग हैं, तो उसी को उन्होंने कोष्ठ की संज्ञा दी। तो इस प्रकार देखिए, आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में वर्णित भी किया है, स्थानान्यम अग्निपक्वा नाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय उंडुक फुस्फुसच्च कोष्ठ इति अभिधीयते। तो उन्होंने क्या कहा, जो उनका कहना क्या था, स्थान मतलब किस किस चीज के स्थान को उन्होंने कोष्ठ संज्ञा दी, आम, अग्नि और पक्व। तो इसका मतलब आमाशय, अग्नाशय, पक्वाशय, फिर मूत्र से बोला उन्होंने तो मूत्राशय, रुधिराशय, उंडुक, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस, इन सभी को उन्होंने कोष्ठ की संज्ञा दी। क्योंकि ये जितने भी यहाँ पे अवयव वर्णित हैं, उन सब में किसी न किसी चीज का स्थान है, कोई ना कोई चीज वहां आश्रित है, वो आश्रय स्थान है। तो इस तरह से उन्होंने संज्ञा देते हुए कोष्ठ को ये सब स्थान उन्होंने वर्णित किए। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में कहा, कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः शरीर मध्य। देखिए, उन्होंने वही बात की जो मैं अभी बता रही थी। आचार्य चरक ने बड़े ही साफ शब्दों में ये बात कही कि जो हमारे शरीर का, जिसको हम महाश्रोत भी कहते हैं, तो उसका जो मध्य भाग है, जिसको आचार्य चरक ने अंतरादि कहा षडंग शरीर में, उसी को उन्होंने देखिए कोष्ठ की संज्ञा दी। कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतः शरीर मध्य महानिम्न आम पक्वाशय चेती। तो उनके अनुसार क्या था, आचार्य चरक के अनुसार ये था कि उन्होंने कोष्ठ, उसी को कहा कि जो शरीर का, हमारे शरीर में जो मध्य भाग है वही कोष्ठ है, उसी को उन्होंने महानिम्न की संज्ञा दी, और आमाशय और पक्वाशय भी उसी को कहा, जिसमें आश्रय स्थान है हमारे आम और पक्व अन्न का। तो इस तरह से आचार्य चरक ने बताया। फिर आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में कहा, अंतः कोष्ठो महास्रोत आम पक्वाशय आश्रय। तो उन्होंने भी वही आश्रय स्थान की बात करी, आम और पक्व अन्न के आश्रय स्थान की, और महास्रोत उन्होंने संज्ञा साथ साथ दी महास्रोत, और उन्होंने इस तरह से कोष्ठ को वर्णित किया। तो इस तरह से ये कोष्ठ की बात हमने करी। और हम अब आज के समय में अगर इसको सोचते हैं कि क्या ये कोष्ठ है, क्या आशय है, तो ये जो है, ये बेसिकली जो हमारे बॉडी के अंदर कैविटीज है डिफरेंट, जैसे हम पढ़ते हैं थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, तो यही जो कैविटीज हैं और इनमें जो आश्रित ऑर्गन्स है, जो हम विसराज पढ़ते हैं, वही बेसिकली कोष्ठ और आश्रय के अंतर्गत हमारे आचार्यों ने बताया। फिर आचार्य चरक ने और अन्य आचार्यों ने और भी चीजों का वर्णन इसके आगे किया, और उन्होंने ये बताया कि ये जो कोष्ठ है, अभी उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आचार्य चरक ने तो बड़े ही साफ शब्दों में ये कहा कि मध्य शरीर कोष्ठ है, तो यहाँ पर आश्रित जितने भी अंग और अवयव हैं, उन्होंने उनको कोष्ठांगों की संज्ञा दी। तो उन्होंने उसको कह दिया कोष्ठांग। तो उन्होंने 15 कोष्ठांगों की यहाँ पर गणना करी। तो इस तरह से कोष्ठांग बताए गए। तो आशय जब हम बात करते हैं कोष्ठ के बाद, तो लगभग सभी आचार्यों का यही मत था कि आशय और कोष्ठ एक दूसरे के पर्याय ही हैं, हम इन्हें अलग अलग नहीं ले सकते। बस इन्होंने अलग संज्ञा देकर अलग तरह से वर्णन किया है हमारी संहिताओं में। तो जो आशय हैं उनको भी उन्होंने ऐसे ही बताया, जैसे बात आशय, पित्त आशय, कफ आशय, गर्भ आशय। तो इस तरह से जो जिस चीज का आश्रय स्थान है, उस अंग को उन्होंने आशय कहकर और उसी तरह से संज्ञा दे दी। तो इस प्रकार ये कोष्ठ आशय शारीर है। आशा करती हूँ जो इसका बेसिक पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा और हम इसको इलैबोरेट करते रहे। हम लोग बात कर रहे हैं कोष्ठ आशय शारीर की। कोष्ठ से मैंने आपको बताया कि जो मध्य शरीर है उसी को कोष्ठ की संज्ञा दी गई है, जिसमें आपका उरोगुहा
और उदर गुहा दोनों आते हैं, मतलब आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। तो जब कोष्ठांग का वर्णन किया गया, कोष्ठांगों की गणना की गई, तो उसी तरह से की गई। जितने भी अंग, जितने भी अवयव जो हैं वो उरो गुहा और उदर गुहा में आते हैं, उनकी गणना की गई। तो देखिए आचार्य चरक ने सबसे पहले कोष्ठांगों की गणना की थी, तो उन्होंने 15 कोष्ठांग बताए। नाभि, हृदय, क्लोम, यकृत, प्लीहा, दोनों वृक्क, वस्ति, पुरुषाधार, आमाशय, पक्वाशय, उत्तरभुज, अधभुज, शुद्रांत्र, स्थूलांत्र और वपाभय। इस तरह उन्होंने 15 कोष्ठांगों की गणना की। सबसे पहले आचार्य चरक ने ही कोष्ठांगों की गणना की, फिर उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने करी, फिर उसके बाद अन्य आचार्यों ने की। यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी, जो वृद्ध वाग्भट हुए और जो आचार्य सुश्रुत थे, उन्होंने नाभि की गणना कोष्ठांगों में नहीं की। इसके अलावा आचार्य चरक ने भी एक अंग की गणना नहीं की है इसमें, जो कि है फुफ्फुस। उन्होंने कोष्ठ में ही उसको कोष्ठ में ही लिया है उन्होंने, और उन्होंने यहाँ कोष्ठांगों में फुफ्फुस की गणना नहीं की, जबकि अन्य आचार्यों ने की है। तो इस तरह से ये बात हुई कोष्ठांगों की। फिर यहाँ दूसरी बात हम कर रहे हैं आशय की। वैसे तो आचार्य ने विभिन्न स्थानों पे ऐसा कहा है कि कोष्ठ और आशय एक दूसरे के पर्याय ही हैं, और इन्हें इसी उससे समझा जाता है कि ये आश्रय स्थान है, दो धातु मलों के आश्रय स्थान है ये, और ये आशय होने के कारण ही आशय कहा गया है। देखिए ये आश्रय स्थान है। तो किंतु कई स्थानों पर इनका अलग से भी वर्णन है। तो आशयों के बारे में आचार्य चरक ने विमान स्थान में कहा, नाभि स्तनांतरम जंतुरामाशय इति स्मृता। इसका मतलब जो नाभि और आमाशय के मध्य में है उसे उन्होंने आशय कहा। उन अंगों को, उन अवयवों को उन्होंने आशय में दिया। और इसकी व्युत्पत्ति भी जब हम देखते हैं तो आशेते द्रव्यमस्मिन् इति आशयः। इसका मतलब जहां भी अवकाश है, जहां भी खाली स्थान है, जहां पर कोई ना कोई चीज आश्रित है और आश्रय स्थान है, जो किसी भी चीज का, दोष धातु या मलों में से किसी का भी, और जहां अवकाश है, खाली स्थान है, वो आशय है। तो इस तरह से आशयों का वर्णन किया गया, आशयों की संज्ञा दी गई। फिर आशयों की जब हम गणना की बात करते हैं तो आशय जो है, अगर हम देखें तो आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट, अष्टांग हृदयकार जो है, अष्टांग संग्रहकार जो है, उन्होंने इसकी गणना करी जब, तो 7 आशय बताए उन्होंने। जो मेन आशय उन्होंने 7 कहे, और आचार्य चरक ने भी उन्हें फॉलो किया है। तो और जो 8वां आशय उन्होंने बोला, उन्होंने गर्भाशय के बोले, जो स्त्रियों में ही मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने वाताशय, पित्त आशय, श्लेष्माशय, रक्त आशय, आम आशय, पक्वाशय, मूत्राशय और गर्भाशय, ऐसा उन्होंने कहा। तो गर्भाशय सिर्फ स्त्रियों में होता है, अन्य जो है वो पुरुषों में गए हैं। और इसके अलावा जो आचार्य शारंधर हुए, उन्होंने 2 आशय अतिरिक्त बताए। उन्होंने कहा स्तन्य आशय भी होते हैं 2, जो स्त्रियों में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आशयों की गणना हुई। आचार्य सुश्रुत ने आशयों की 2 जगह बात की है। एक उन्होंने अपने शारीर स्थान के 5वें अध्याय में की है, और दूसरी उन्होंने सूत्र स्थान 7वें अध्याय में उन्होंने आशयों की बात करी है, और वहीं उन्होंने गणना करते हुए थोड़ा सा उसके बारे में कहा है। तो जो वात आशय है, तो वात आशय जब बताया आचार्य सुश्रुत ने, तो उन्होंने कहा कि जहां पर भी कह सकते हैं आप अवकाश है और वायु का स्थान है, तो उसको उन्होंने वाताशय की संज्ञा दी। तो उन्होंने कहा कि जब हम उरो गुहा में देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने उदाहरण भी दिए हैं, तो उन्होंने कहा उरो गुहा और उदर गुहा की बात हम कोष्ठाशय को वर्णित करते हुए कह रहे हैं। तो दोनों गुहा में जहां पर वायु है, जहां अवकाश है, वो ऐसा आशय कहाँ है, तो हम उसको उदाहरण की तरह हम फुफ्फुस ले सकते हैं। फुफ्फुस आपको पता है वहां पर एयर फिल्ड रहती है लंग्स में, तो उन्होंने उसको वाताशय कहना ठीक समझा। उसके अलावा उन्होंने उदर गुहा में, जैसे आपका पक्वाशय का पार्ट है, कोलॉन का पार्ट होता है, वो वहां पर भी हॉलो पार्ट है, पैसेज है, अवकाश होता है, खाली स्थान है, बात रहती है, तो उन्होंने उसको इस तरह से उदाहरण के तौर पे दिया। फिर पित्त आशय की बात जब उन्होंने कही, तो उन्होंने कहा कि पित्त आशय जब हम कहते हैं तो हमें इससे कहीं ना कहीं अग्नाशय को लेना चाहिए। जैसे पैनक्रियाज है, हम उसे अग्नाशय कहते हैं, तो पित्त का आश्रय स्थान ऐसा माना जाता है, तो उसको उन्होंने पित्ताशय की संज्ञा दी। फिर कफाशय की जब बात आई, तो उन्होंने कहा जहां पर भी श्लेष्मा है, श्लेष्माशय कहा उन्होंने, तो जहां भी श्लेष्मा है, कफ है, और कफ के कारण, श्लेष्मा के कारण क्या होता है, जकड़ाहट वाली कंडीशन होती है। तो जब भी उन्होंने कहा जैसे छाती में जकड़ाहट हो रही है, तो उन्होंने उस समय पर, उस अंतराल में जब ऐसा हो रहा है,
कोई व्याधि की कंडीशन है या कोई ऐसा आती है कंडीशन, तो उन्होंने कहा कि उस समय पर फुफ्फुस भी श्लेष्माशय कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय वहां कफ विशेष रूप से होगा, वहां पे जगलाहट है, कफ वहां इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने कहा कि तब हम उसको भी श्लेष्माशय की संज्ञा दे सकते हैं। तो उन्होंने सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस में उन्होंने इस तरह से आशय का वर्णन किया। फिर जब रक्ताशय कहा तो रक्त का आशय, कहाँ रक्त रहता है, कहाँ रक्त का आश्रय स्थान है, ऐसा जब उन्होंने वर्णन किया तो उन्होंने सबसे पहले बात की प्लीहा और यकृत की। तो इस तरह उन्होंने उसको रक्ताशय की संज्ञा दी। कुछ कुछ आचार्य ऐसे भी हुए उन्होंने हृदय को भी रक्ताशय की संज्ञा दी। फिर आमाशय की बात आती है, आप सभी लोग जानते ही हैं, आमाशय मतलब जो आम का स्थान है, तो उसको हम आमाशय कहते हैं। जो पक्वाशय, जो जब पक्वावस्था में आम जो है अन्न वो और पक्वाशय में चला जाता है, उस आशय को जहां पर पक्व होकर वो जाता है, नेक्स्ट जो पार्ट है कोलॉन वाला पार्ट है, तो हम उसको पक्वाशय कह देते हैं। फिर उसके बाद बात आती है मूत्राशय की। तो मूत्र जहां पर आश्रित है, जहां पर संचित है, वो जैसे हम यूरिनरी ब्लैडर से उसको कोरिलेट कर सकते हैं, बस्ती कहा आयुर्वेद में, तो उसको मूत्राशय की संज्ञा दी। फिर गर्भाशय, जहां गर्भ आश्रित रहता है, तो जो यूट्रस जिसे हम कहते हैं वो स्त्रियों में होता है गर्भाशय, तो उसको उन्होंने गर्भाशय की संज्ञा दी। फिर स्तनाशय, आचार्य शारंगर ने 2 अतिरिक्त आशय बताए जहां स्तन्य होता है माताओं में, स्त्रियों में, तो वो उन्होंने जहां पर स्तन्य जो है वो आश्रित रहता है, तो उसको उन्होंने स्तनाश्रय की संज्ञा दी। इस तरह उन्होंने आशयों का वर्णन किया। तो ये जो टॉपिक है कोष्ठ आशय शारीर, एक तरह से ये जितनी भी हमारी बॉडी में कैविटीज हैं उनसे रिलेटेड है, और मेनली उदर गुहा और उरो गुहा के जो अंग हैं उनको लिया गया। मध्य शरीर कहा हमारे आचार्यों ने, तो उस पार्ट को लेके कोष्ठ को महाश्रोत के मध्य शरीर ऐसा करके उन्होंने कोष्ठ को संज्ञा दी है। तो हमें उन्हीं अंगों को लेकर उनकी गणना करनी चाहिए, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो आशा है आपको थोड़ा इसका समझ में आया होगा कि क्या ब्रीफिंग है कोष्ठ आशय की, क्या है ये, किस तरह से क्या वस्तु आश्रित है इन अंगों पर। तो मुझे लगता है ये आज का टॉपिक काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।